कि जो सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो भगवान की याद करता है भगवान भी उसको सदा याद करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का सिद्धांत ही है। क्या सिद्धांत है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वतरमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मुझे जैसे भजता है, जिस भाव से भजता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। जितनी देर आप भगवान की याद में रहते हो उतनी देर तक भगवान भी आपको याद करते हैं। यह निश्चय जानो। यदि आप मतलब से करते हैं तो भगवान भी मतलब से करते हैं। आप निष्काम करोगे तो भगवान भी आपको निष्काम प्रेम करेंगे। तो उदाहरण है ध्रुव जी का। ध्रुव जी को भगवान देखने आए थे। आपने कथा सुना होगा बहुत बार कि ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया, ऐसा सुना है ना। लेकिन व्यास जी लिखते हैं भागवत में, नहीं नहीं, भगवान ध्रुव को देखने आए थे, ऐसा लिखा। क्या लिखा? कहते मुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामा प्रयुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोवनं भृत्या दृदीक्षया गतः मनोवनं मधोवनं भृत्यादिदृक्षया गतः। ठाकुर जी मधुबन आए, गरुड़ पर बैठकर आए। क्यों आए? तो व्यास जी भगवान कहते हैं, ठाकुर जी विराट स्वरूप भगवान जो हैं, सहस्त्र शीर्षा शब्द लिखा क्योंकि वेद भगवान की जब वंदना करते हैं तो वेद भगवान कहते हैं ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्ं सर्वतिष्ठित्वात् तिष्ठ दशांगुलम। भगवान 1000 आँख वाले, 1000 कान वाले, 1000 सिर वाले, 1000 हाथ पैर वाले हैं। उनके सहस्त्र हाथ पैर आँख नाक कान हैं। या यूं समझें कि ये संसार में जितने भी लोग हैं ना, सबके हाथ किसके हैं? भगवान के हैं। सबकी आँख किसकी आँख है? ठाकुर जी की आँख है। इन अनंत अनंत आँखों से भगवान संसार को देख रहे हैं, अनंत हाथों से काम कर रहे हैं, अनंत पैरों से चल रहे हैं। तो जो 1000 बाहु वाले हैं, 1000 सिर वाले हैं, वे सर्वत्र हैं, सब जगह देख रहे हैं। भीतर भी हैं अंतर्यामी रूप से, बाहर भी हैं विराट रूप से, ब्रह्मांड में भी हैं और ब्रह्मांड के बाहर भी हैं। वे ठाकुर जी समस्त संसार को चारों तरफ से आवृत कर दशांगुलम, 10 दिशाओं से संसार को घेर कर खड़े हुए हैं। वे भगवान जो सर्वत्र सबको देख रहे हैं, फिर भी मधुबन में पधारे और गरुड़ पे बैठ के पधारे, पैदल नहीं आए। और गरुड़ पे बैठ करके काहे आए? देखने आए, अपने एक भगत को देखने आए। उनका एक भक्त है जो उनकी याद में उनका नाम जप रहा है और उस
भक्त ध्रुव को ठाकुर जी देखने आए। यानी आप भगवान का भजन करेंगे ना, तब भगवान भी आपको देखने आएंगे, और आपको देखने आएंगे तो आप भी उनको देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमें देखेगा वो खुद को भी दिखाएगा, अपने आप दिख जाएगा जी। तो भगवान देखने आए थे अपने भक्त को, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से होता है। प्रेम आत्मा की वस्तु है, आत्मा से आत्मा में की जाती है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो जान जाता है। आप कहिए मत कभी उससे मिलिए ना, फिर भी वो जान जाएगा। और अगर आप कहीं दिख गए तो आपकी आंखें बताएंगी कि आप उसको प्रेम करते हैं। तो प्रेम को बताना नहीं पड़ता है। आपकी गाय आपको प्रेम करती है, आपकी तरफ दिखती है, आप समझ जाते हैं गाय हमको क्या कह रही है। वो पालतू कुत्ता आपको दिखता है बड़े प्रेम से, आप उसका प्रेम समझ जाते हो ना। ऐसे ही है, प्रेम की कोई भाषा नहीं है, वो आत्मा से आत्मा में होती है। और जो जिसको प्रेम करता है उसे देखना भी चाहता है। इसलिए ठाकुर जी यद्यपि सर्वरूप हैं, सर्वव्यापक हैं, फिर भी वो ध्रुव को देखने मधुबन पधारे। बैकुंठ से गरुड़ की पीठ पर बैठकर सगुण होकर आए, क्योंकि उनका भगत भी सगुण है। देहधारी ध्रुव जी भगवान को देखने की इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उनको देखने की इच्छा करते हैं। अब समस्या ये है कि हमको भगवान दिख नहीं रहे। शायद आपको दिख रहे हो। अच्छा, नहीं दिख रहे हैं, काहे? भगवान नहीं है। हमारी आंखें नहीं है, हमारी दृष्टि में वो क्षमता नहीं है कि हम भगवान को देख पावें। भगवान यही हैं, उपस्थित ही हैं, निर्गुण रूप से सर्वत्र हैं और सगुण रूप से भी सर्वत्र हैं, लेकिन हमारी योग्यता नहीं है उनको देखने की। इसलिए कान्हा से अर्जुन ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपका वो स्वरूप देखना चाहता हूँ, जिस स्वरूप को देखने के लिए सब ऋषि मुनि लालायित रहते हैं, और जिसकी चर्चा आप पहले कर रहे हैं कि हमारा स्वरूप बड़ा दिव्य है। मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को, आपकी विभूतियों को मैं देखना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा देख लो, अवश्य देखो, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। काहे? क्योंकि तुम्हें पावर नहीं है मुझे देखने का। मैं तुमको शक्ति देता हूँ, मैं तुमको एक दृष्टि दे रहा हूँ, दिव्य दृष्टि, क्योंकि मैं दिव्य हूँ ना, मेरा रूप दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हे अर्जुन, मेरा रूप दिव्य है, मेरा नाम दिव्य है, मेरे जन्म दिव्य हैं, मेरे सब कर्म भी दिव्य हैं। और दिव्य वस्तु को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगेश्वरम। मेरे ऐश्वर्य को देख, मेरे स्वरूप का दर्शन कर, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। इसलिए जीव अपने से भगवान को नहीं देख सकता। तो ठाकुर जी अपने को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, जनाना चाहें तो हम जान सकते हैं, अपने से नहीं जान सकते। क्योंकि सोई जानई जई देहि जना, सोई जानई जई देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा
सनातन। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानन भगत भगति उर चंदन। हरि भगवान कृपा करेंगे तब आपको जनाएंगे। अब भगवान कृपा कब करेंगे जी? भगवान तब कृपा करेंगे जब आप उन्हें कृपा के लिए मजबूर करेंगे। कब कृपा करेंगे? जब मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन मन वाणी से कर्म से समस्त चतुराई छोड़ करके जब भगवान का भजन करेंगे तो ठाकुर जी आपको अपने आप को दिखा देंगे, अपने आप को जना देंगे। भक्ति से ही आप जान सकते हैं। भक्ति माने प्रेम। भगवान से आप प्रेम पूर्वक अपना लगाव रखेंगे तो ठाकुर जी आपसे भी प्रेम करेंगे, और जब प्रेम करेंगे तो कृपा अपने आप हो जाएगी, और जो कृपा करेंगे तो आपको जना देंगे। और भक्त ही भगवान को जान सकता है, कोई ज्ञानी नहीं जान सकता। कोई भी ज्ञानी भगवान को जान नहीं सकता। शुक्राचार्य सबसे बड़े ज्ञानी हैं। पूरी सृष्टि में ठाकुर जी कहते हैं कि कवि नाम उषना कवि। कवि माने विद्वान। मैं विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान कौन? शुक्राचार्य हूँ। वाह भाई। और वो शुक्राचार्य वो भगवान के वामन स्वरूप को देखकर भी मोहित हो गए जी। जानते थे कि नारायण हैं, फिर भी अपनी आंख फड़वा बैठे। समझ लो ज्ञानी हैं। ज्ञानी शुक्राचार्य अपनी आंख फड़वा बैठे, ये है उनका जानना। अब बताओ ऐसे जानने से क्या फायदा है? कोई फायदा? शुक्राचार्य जी ज्ञानी हैं। कैसे ज्ञानी हैं? एक बार युद्ध हो रहा था। अंधकासुर की सेना से महादेव की सेना का भयंकर युद्ध चल रहा था। शिव सेना एक तरफ और अंधकासुर की राक्षस सेना एक तरफ। लड़ाई चल रही थी। महादेव ऊंचे टीले पर बैठकर बरगद के नीचे से तमाशा देख रहे हैं, युद्ध का खेल देख रहे हैं। शिव जी ने नंदी को बुलाया। नंदी सुनो, इधर आओ। क्या प्रभु? अरे कहा तुम लोग कब से लड़ रहे हो और अभी तक वो राक्षसों की सेना समाप्त नहीं हो रही है, क्या कर रहे हो? कहा प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है, हम मार तो रहे हैं। कहा कम क्यों नहीं हो रहे हैं? कब से युद्ध हो रहा है, इतना समय बीत गया और ये असुरों की सेना जस की तसा है। कहा प्रभु हमारा कोई किंचित अपराध नहीं है, वो आपके जो प्रिय शिष्य हैं शुक्राचार्य जी, वो असुरों के गुरु महाराज। और जैसे ही कोई असुर गिरता है समर भूमि में तो तुरंत एक मंत्र जानते हैं जो आपने दिया है, अमर विद्या का मंत्र, संजीवनी मंत्र। वो फूंकते हैं, वो पुनः जीवित हो जाता है। मरा हुआ असुर फिर से जीवित होकर फिर से युद्ध के मैदान में आ जाता, फिर से लड़ने लगता है। जिसको हम लोग बहुत परिश्रम से मारते हैं वो फिर से आके युद्ध करने लगता है। अब हम क्या करें बताओ? और इधर जो शिवगण घायल हो जाते हैं तो करा रहे हैं बेचारे, उनकी तो मरहम पट्टी चल रही है, लेकिन वे तुरंत ताजा होके आ जाते हैं। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया, करे ये शुक्राचार्य मेरी दी हुई विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। एक काम करो, उसको पकड़ ले आओ। नंदी जी गए अपना बड़ा भयानक रूप बना के और उनको पकड़ ले आए।
और छटपटा रहे, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुरु हूँ, मुझे काहे मार रहे हो? कुछ एक नहीं सुना। और पकड़ के ले आए, शिव जी के सामने रख दिए, ये लीजिए। भगवान ने रुद्र स्वरूप धारण किया और शुक्राचार्य को खा गए, निगल गए पेट में। अब पेट में चले गए। अब युद्ध हो रहा है, अब असुर मरने लगे और शीघ्र ही विजय हो गई। विजय हो गई, बहुत दिन बीत गया। अब एक बार की बात हुई कि शिव जी अपने कैलाश पर्वत पर बरगद के नीचे बैठे हैं। मैया पार्वती जी महारानी भोले बाबा की सेवा में उपस्थित हैं। बातें हो रही हैं कुछ, और इतने में भोले बाबा को डकार आई। तो माँ ने पूछा कि आपकी पेट में कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ कुड़कुड़ कुड़कुड़ की आवाज आ रही, आपके पेट में से नमः शिवाय की आवाज आ रही, ये क्या चल रहा है? अरे कहा कुछ नहीं, ये शुक्राचार्य है, पेट में बैठा है। तो माँ ने कहा, अरे वो शुक्राचार्य आपके पेट में क्यों बैठा है? अरे वो शुक्राचार्य मेरा भगत। माँ की ममता जाग गई। हाँ हाँ, वही तुम्हारा दुलारा शुक्राचार्य। वो नालायक जब युद्ध हो रहा था तब वो असुरों की सहायता कर रहा था, मरे हुओं को जिला रहा था, सो मैं उसे खा गया। और मैं खा गया, लेकिन वो अमर है ना, अमर विद्या जानता है, तो मरा नहीं, पेट में गला नहीं, उसी मेरे पेट में बैठा है। वहीं से जप कर रहा है, बैठ करके उसी पेट में बैठकर जप कर रहा है। अब माँ जो है, माँ की ममता तो भाई बहुत गजब है, क्या कहा जाए। तो मैया ने प्रार्थना की, अरे प्रभु छोड़ दीजिए, बालक है, अपना है, मेरा बालक है, दुलारा है, उसे मैंने वरदान दिया है, बार बार लाड लगाया है, छोड़ दो छोड़ दो। तो शिव जी ने माँ की प्रार्थना पर तो शुक्राचार्य को अपने शरीर से शुक्र मार्ग से बाहर निकाला। इसलिए अब उनका एक नया नाम पड़ गया। पहले नाम था उष्णा, अब नाम पड़ गया शुक्राचार्य। तब अब फिर से भगवान शिव के शरीर से बाहर निकल आए। शुक्राचार्य की ये गति है, ज्ञानी है। ज्ञानी होते हुए भी बार बार मोहित हो जाते हैं और न करने योग्य कार्य करते हैं। कृपा पात्र हैं भगवान के, तो ज्ञानियों की ये दुर्दशा है जी। लेकिन भक्त का क्या कहना है? भगवान कहते हैं, भक्तया मामाभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। जो मेरा भक्त है वो मुझे जान जाता है। क्या जानता है? अरे मैं जैसा हूँ और मैं जितना हूँ। भक्तया मामा भी जानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः। मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, जिस प्रभाव वाला हूँ, वो पूरी तरह से मेरा भक्त मुझे जान जाता है। आप समझ लो। व्यास जी जगह कहते हैं कि यस्यांतम न विदुः सुर असुर गणा देवाय तस्मै नमः। उन नारायण को नमस्कार है। किसको? जिसको देवता नहीं जानते, जिसको मनुष्य नहीं जानते, जिसको राक्षस भी नहीं जानते, न सुर जानते हैं, न असुर जानते हैं, न मुनि जानते हैं, न देवता जानते हैं। जिस भगवान के आदि अंत मध्य को और उनके तत्व को, उनके स्वरूप को कोई नहीं जानता, वे नारायण हैं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उन्हीं से सब पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं जानता। क्योंकि उन्हीं से ही सब निकले हैं, इसलिए उनके बारे में पूरी तरह से कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त मुझे जानता है। जो मेरा भगत है वो मुझे जानता है। कितना जानता है? कहा तुम्हारा मरम मैं जानना, उतना जानता है। माने पूरी तरह से जानता हो। भक्तया मामाभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः।
ततो माम, और जान जाता है, जानने के बाद क्या होता है, ततो माम ततो ज्ञात्वा, जिस क्षण जान जाता है उसी क्षण वह मेरा स्वरूप हो जाता है। क्या अद्भुत बात है। भगवान को जब जान जाएंगे आप तो स्वयं भगवान हो जाएंगे, स्वयं ईश्वर हो जाएंगे। शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। क्यों? ब्रह्म को समझ गए थे, जान गए थे, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए थे, स्वयं ही ईश्वर हो गए, स्वयं शिव हो गए। आप जिस क्षण जान जाओगे उसके अगले क्षण नहीं, उसी क्षण, जैसे सूर्य जब निकलता है, सूर्योदय होता है, उसी समय अंधकार समाप्त हो जाता है। अंधकार में कुछ नहीं दिखता, अपना हाथ नहीं दिखता, ये घर मकान दुकान सड़क पेड़ वृक्ष कुछ दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जिस क्षण सूर्योदय होता है सब साफ साफ दिखता है। सूर्य कहीं से दृश्य लाता नहीं है, दुनिया बनाता नहीं है, जो बना हुआ है उसे दिखाता है। तो सूर्य हमें देखने की योग्यता देते हैं। वो सब वस्तु यही है, लेकिन दिख नहीं रहा था अंधेरे में, और अब दिखने लगा। ईश्वर के जानने से यही हो जाता है। ईश्वर को जानते ही इस संसार भगवान दिखाई देने लगता है, क्योंकि भगवान ही है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, वेद भगवान उद्घोषणा कर रहे हैं। यावत किंचित, जो कुछ भी है, ईशावासमिदं सर्वम यत किंचित जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य वेधनम्। संसार ईश्वरमय है। अरे ईश्वर ही है, वो स्वयं ईश्वर ही संसार रूप में है, लेकिन ये बात कहने की है। जब आप जान जाएंगे तो फिर बताएं लायक नहीं रहेंगे, वही हो जाएंगे जी। कहने से हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये वाणी है, और वाणी से आप इशारा पा रहे हैं, बस इतना ही है। वाणी से इशारा किया जाता है ना, भैया बनारस का रास्ता किधर से है, तो आदमी बताता है कि यहाँ से चौराहा चले जाइए, वहाँ से दाहिने मुड़िएगा तो सीधा मिर्जापुर से होके बनारस चला जाएगा। ऐसे बता दिया ना। अब बताने से आप समझ भी जाते हैं, नहीं समझते? एकदम समझ में आ जाता है कि इधर से ऐसे जाना है, हाईवे आ जाएगा, दाहिने मुड़ जाना है, तो बनारस जाता है वो रास्ता। बनारस अभी गए नहीं, लेकिन रास्ता सही हो गया। और जब आप बनारस पहुंच जाएंगे तो उसको धन्यवाद देंगे जिसने बताया। वो रास्ता बताने वाला ही गुरु है, वो बता देता है, वाणी से कह देता है यही करो, भगवान मिल जाएंगे। अब न करोगे तो गुरु का करेगा, उसके बस की बात नहीं है। अब आप जाना चाहोगे तो पहुंच जाओगे। नारद बाबा ने ध्रुव को बताया भगवान के बारे में, और ध्रुव जी ने भजन किया। अब भजन का परिणाम ये हुआ कि ध्रुव चाहते थे कि मैं भगवान का दर्शन करूं, और भगवान उनका दर्शन करने के लिए कृपा करके आए। क्योंकि जब ध्रुव चाह रहे हैं दर्शन भगवान का, तो भगवान भी चाह रहे हैं दर्शन ध्रुव का। ये प्रेम है।